जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है, श्री रामचरितमानस का पाठ किया है। जब हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण कर के बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताई देते हैं, अर्थात हर कोई स्वयं प्रकट होते हैं, देवता भी स्वयं प्रकट होकर जो उनका भाग है वो स्वयं ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। तो अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटि विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। दोस्तों, सीता जी की माता हैं, उनके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इतना उनका सुयश है, सुकृत, पुण्य है, उनके सुख और सुंदरता इतना उन्हें विधाता ने दिया है। समौ जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुआसिनी सादर लाई। जनक बाम दिसी सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। दोस्तों, जनक जी की बाईं ओर वो ऐसी शोभा पा रही हैं, सुनैना जी जो हैं जनक जी की पटरानी हैं, जैसे हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हैं, जो पार्वती जी के माता पिता हैं। दोस्तों, कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने की कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। दोस्तों, पवित्र, सुगंधित और मंगल के जल से भरे सोने की कलश और मणियों की सुंदर परातें हैं, राजा रानी ने श्री रामचंद्र जी के आगे वो रख देते हैं आनंद के साथ। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। दोस्तों, मुनि जो हैं मंगलवाणी से अर्थात मधुर स्वर से वेदों को पढ़ रहे हैं और सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। दोस्तों, दूल्हा को देखकर तो राजा रानी मग्न होंगे ही और पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कावली नभु। नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली।
जे पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़ी और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। दोस्तों, श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे राजा और रानी, जय जयकार की ध्वनि हो रही है चारों दिशाओं में। ये वही चरण है दोस्तों जो कामदेव के शत्रु भगवान श्री शिव जी के हृदय के सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी अगर पवित्रता से स्मरण कर लिया जाए दोस्तों तो कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये है राम नाम की महिमा। जे परसि मुनि बनी तालही गति रही, जो पातक मई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचि तावधि सुर बरनई, करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे सही अभिमत गति लहै, ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब काहै। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोस्तों, जिन चरणों को जनक जी धो रहे हैं, पखार रहे हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की जो पत्नी थी, जो स्त्री थी अहिल्या, जो पापमयी थी, वो भी परम गति को पा जाती है। जिन चरण कमलों का मकरंद रस अर्थात गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है और जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, वही चरण आज जनक जी बड़े भाग्यशाली हैं जो उनको धो रहे हैं। सब लोग जय जयकार क्यों न करें। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुर करें, भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दूलहु देखी दंपति, पुलक तनहुल स्योहियो, करिलोक वेद विधानु कन्या, दानु नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। दोस्तों, दोनों ओर के जो कुलगुरु थे, उन्होंने जो विधि होती है उसके अनुसार उन्होंने शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण जब हो गया तो देवता और मनुष्यों सब आनंद से भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी भी पुलकित हैं, आनंदित हैं और राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दई,
तिमि जनक राम है सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करय विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी। करि होम विधवत गांठी जोरी, होन लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। दोस्तों, जैसे हिमवान ने अर्थात हिमाचल जी ने शिव जी को पार्वती माता और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी समर्पित किया था, वैसे ही जनक जी ने भी श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भांवरी होने लगी। दोस्तों, अब सारी जो विधियां संपन्न हो गई तो हवन करके गठ जोड़ी की गई और भांवरें होने लगी, जो विवाह में होता है, जो महत्वपूर्ण है। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर्षहि बरषहि विबुध, सुर तरु सुमान सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि, सुंदर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। दोस्तों, जय जयकार की ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान अर्थात ढोल नगाड़े सब भी बज रहे हैं, देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी के भांवरें हो रही हैं और देवता मुनि सारी संसार में खुशी का माहौल है, सब हर्षित हैं। तो आज के अध्याय में बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लेते रहिए श्री रामचरितमानस के पाठ का। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों।